मैं फ्रेंड्स आपको आपकी सेहत के लिए बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर कैल्शियम की कमी है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, तो आपकी बाजुओं में दर्द होता है, ये कलाइयों में दर्द होता है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा और एक बहुत बढ़िया लेके आई हूँ। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया एक नुस्खा लेके आई हूँ। आप उस नुस्खे को आजमाइए। मैंने बहुत बार पिया और मैं तो पीती ही रहती हूँ। और मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया था, क्योंकि मेरी सिस्टर के भी पाँव में दर्द होता था, तो उसको भी उससे आराम मिला। और भी मैंने कम से कम 50 लोगों को बताया है, 50 लोग इसको पीते हैं और उनको आराम मिलता है। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिए। आप लोग देखना, आपकी बॉडी की कैल्शियम खत्म हो जाएगी, कैल्शियम एकदम से सही हो जाएगी जो भी खत्म हो रखी है, और आपकी जो सी पेन हो रही है वो ठीक हो जाएगी। आपकी एड़ियों में दर्द हो रही है, आपकी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। आपकी घुटनों में दर्द है, घुटने ठीक हो जाएंगे। तो आप इसको जरूर एक बार या एक महीना आप इसको लगातार पीजिए। ये देखो, 1 कप दूध लेना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लेना। 1 कप हमने दूध लिया है, तो 1 कप दूध में हमने 1 चम्मच खसखस डालनी है। ये खसखस 1 चम्मच हमने डालनी है, और इसको हमने भिगो के 7-8 घंटे के लिए रख देना है। इवन हम इसको रात को अगर हम करके रखें और सुबह मॉर्निंग में पिए तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग रात को नहीं भिगो के रख सकते, सुबह आप इसको करना चाहते हो, तो आप सुबह इसको भिगो के रख दो और इसको आप रात को पीजिए, जहाँ आपको शाम को पीजिए। लेकिन इसको आप कंपल्सरी पिए। लेकिन रात को अगर आपने इसको भिगो के रखा हुआ है और आप सुबह पी रहे हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है, तो बहुत ज्यादा ही फायदा करेगी। तो आप ऐसे 1 कप दूध लेना है और 1 चम्मच खसखस लेनी है, और इसको ऐसे भिगो के हमने छोड़ देना है। अगर आपने सुबह भिगोया है तो इसको शाम तक छोड़ दो, अगर आपने शाम को भिगोया तो आप इसको सुबह तक छोड़ दो। फिर इसको मैं आपको बताती हूँ, फिर इसको क्या करना है। फिर इसको अच्छे से दूध को गैस पे उबालना है, अच्छे से इसको, ताकि बॉईल करना है इसको दूध को, ताकि अच्छे से इसका असर सारा बीच में निकल जाए। खसखस इस तरह की होती है, ये देखो, ये दानेदार खसखस है, एकदम दाने दाने होते हैं, ये खसखस होती है। तो आप इसको पपी सीड भी बोलते हैं, पपी सीड भी बोलते हैं इसको। तो आप इसको 1 महीना लगातार पी लो, तो आपके ये कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, आपके हाथों, पैरों और टांगों में जो भी दर्द होती है, ये सब एकदम से ठीक हो जाएगी। तो आप इसको जरूर पीजिए, क्योंकि एड़ियों में पेन होता, हम ऐसे बैठे हुए होते हैं और एकदम हम खड़े होते हैं, तो हमारी एड़ियों पे वेट नहीं आता तो दर्द होने लग जाती है। हमारे घुटनों पे वेट नहीं आता तो दर्द होने लग जाती है। उसके लिए ये 1 कप दूध और 1 चम्मच खसखस बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसको डेली आप लीजिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन ले लिया, 3 दिन ले लिया, या फिर आपने फिर छोड़ दिया, फिर बीच में 2-3 दिन ले लिया, नहीं। रेगुलर आप इसको 1 महीना ले लीजिए, तो आपको 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी मेरे को आराम मिल रहा है। तो प्लीज आप ये जरूर 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 ट्राई करिए, और फिर मेरे को बताइए कि हाँ आपको आराम मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो फिर मैं आप इसको बताऊंगी कि इसको कैसे आपने उबालना है गैस पे। अभी मैं इसको भिगो के रख रही हूँ 7-8 घंटे के लिए, फिर बाद में मैं आपको इसको बताती हूँ इसको कैसे उबाल के आपने पीना है, ठीक है। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो, अगर आपका मन है तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हो। लेकिन नहीं कुछ भी, तो 1 कप दूध और 1 चम्मच खसखस कंपल्सरी ही पीना है। फ्रेंड्स, कल मैंने ये खसखस का दूध आपको बोला था, तो मैंने दूध को कल 1 कप दूध में मैंने 1 चम्मच खसखस को भिगो के रखा था। तो अब मैं इसको देखो इस तरीके से उबाल रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से पूरा अच्छे से उबलना चाहिए। ये देखो उबल रहा है ना, इस तरीके से आप इसको अच्छे से उबाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें, अगर आपका मन है इसमें चीनी डालने का या गुड़ डालने का या कुछ भी डालने का, शक्कर डालने का आपका मन है, तो आप इसमें डालो। नहीं, अगर आपका मन डालने को, अगर आप शुगर के पेशेंट हो या कैसे हो, तो आप इसको बिना शक्कर से भी आप इसको खा सकते हो, बिना चीनी डाले भी आप इसको पी सकते हो। आप इसको डेली 1 महीना लगातार आप इसको पियो, आपकी कैल्शियम ठीक हो जाएगी, आपके
घुटने और एड़ियां ठीक हो जाएंगी, आपकी टांगों की जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी, आपकी हड्डियां जो कमजोर है वो मजबूत हो जाएगी। इसमें कैल्शियम खसखस में बहुत ज्यादा ही होता है। तो आप प्लीज इसको 1 महीना लगातार पिए, और लगातार पीने के बाद आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट क्या, आपको 15 दिन में अपना रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो प्लीज मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स हैं, सब इसको पिए। इसमें कोई नहीं है कि हाँ इसको लेडीज ने पीना है या जेंट्स ने पीना है, हर कोई इसको पी सकता है। इस तरह से मैं सारे बैंगन भून रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो बैंगन को मैं इस तरीके से भून रही हूँ। नीचे ये जाली रख दी है, जाली से ये जो सा इसका बर्नर है ये बंद नहीं होता, तो ये जाली के ऊपर हमने ये रख दिए हैं। तो आराम से हमारे ये बैंगन भून रहे, एक इधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, तो जल्दी हो जाएगा अलग अलग तरीके अलग अलग जगह रख के। तो आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी और फिर हम मिलते हैं और आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है बैंगन का भरता। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बन जाता है और बहुत बढ़िया बनता है। मैंने उसको पहले भून लिया था, भून के उसको छील लिया, धो लिया, और मैंने अब इसका ऐसे पेस्ट बना लिया उसको मैश करके। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और प्याज, लहसुन, अदरक मैंने ये पेस्ट लिया। पेस्ट तो नहीं लिया मैंने, बारीक 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 इसको कट किया है। तो उसको अब मैं डालूंगी। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मैं साथ के साथ इसको बनाऊंगी और साथ के साथ मैं चपाती बना लूंगी, तो मेरा खाना रेडी हो जाएगा। ये लंच में मैं बना रही हूँ, क्योंकि लंच में आज मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। पहले मैं और काम करती थी, वो काम सारे खत्म करके तो अब मैं इसको बनाने लगी। तो अब मैं साथ ही टमाटर भून लूँगी और साथ ही साथ मैं इसको भून लूँगी। तो अब मैंने इसमें लहसुन प्याज अदरक डाल दिया, तो इसको अच्छे से भून लूँगी। तो फिर जब अच्छे से ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर भी मैंने ऐसे पीस के रखे हैं। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया मैंने इनको इकट्ठा पीस लिया है, क्योंकि ऐसे डालो तो ना खड़े खड़े से मुंह में आते हैं, तो बच्चे जरा नखरा करते हैं। तो ऐसे अगर पीस के डालो तो उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आता है। तो फिर मैं उसको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो अब मैंने उसको अच्छे से पीस लिया, मैंने उसको भी अच्छे से मैश कर लिया, मैशर से बैंगन को भी और इसको भी। और हम इसको बैंगन को उबाल के भी हम बना सकते हैं, उसको हम काट के भी बना सकते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग फ्लेवर आता है ना वो भूनने पे आता है। भून के जब हम उसको भरते को बनाते हैं, असली भरते का फ्लेवर वही होता है। तो तभी बोलते हैं बैंगन का भरता, तो उसका फ्लेवर जो आता है ना वो स्मोकिंग फ्लेवर, वो उसको भून कर ही आता है। तो उसी में ही मजा आता है खाने में। तो वैसे भी टेस्टी बनता है भरता, क्योंकि टमाटर वगैरह जल जाते हैं, लेकिन वो स्मोकिंग फ्लेवर जो आता है ना वो उसमें भून में कर जाता है। तो उसको भून के ही फिर बनाओ तो ज्यादा बेस्ट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इसमें हरी मिर्च डालो और कुछ भी डालो तो बहुत मजा आता है खाने में। तो अब मैं साथ ही साथ आटा भी गूंद लूँ, आटा गूंद के तो फिर साथ ही साथ चपाती भी बना लूँ, तो मेरे और भी बहुत काम। ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं एक साइड आलू मटर बना रहे हैं। सूखे सूखे आलू मटर बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी ये डालूंगी सिंपल, और थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी। आजकल मेथी का बहुत है ना सीजन है, तो मेथी, पालक अगर थोड़ी थोड़ी आप आलू मटर की सब्जी में डाल दो तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं पालक तो नहीं डाल रही, लेकिन मैं थोड़ी सी मेथी इसमें जरूर डालूंगी। एक टमाटर और ये मैंने मेथी के पत्ते थोड़े से कट करके रखे हुए हैं, तो इनको जरूर डालूंगी इसमें। तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। प्याज
अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, इसका होने वाला है। भरते में हम डाल देते हैं नमक, मिर्च, हल्दी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालो। अच्छे से इसको ब्राउन होने दो। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और लाल मिर्च मैं थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है, और थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। कई लोग भरते में हल्दी नहीं डालते, लेकिन मेरे को हल्दी डालना अच्छा लगता है। मेरे को नहीं तो वो वाइट वाइट सा लगता है, वैसे मेरे को बढ़िया लगता है। तो बीच में थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और थोड़ी सी मैं हरी मेथी डालूंगी। कैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हम इसमें फिर वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, और फिर इसमें हम बाकी और चीज़ें डाल, हमें इसमें टमाटर डाल देंगे। भरते हुए उसमें हमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था, और साथ में ही मैं ये मटर डाल दूंगी। मटर डाल के भरता बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे टमाटर होंगे साथ ही साथ ये मटर भी इसमें गल जाएंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक देते हैं। तब तक हम अपने ये प्याज हो गया, इधर टमाटर डाल दूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपल से देसी मसाले हैं, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है। बनने में बहुत टेस्ट लगती है, झटपट बन जाती है। और इसमें आलू मटर हमारे हो गए। भरते में टाइम लगता है, बाकी तो और उसमें नहीं। आलू मटर में नहीं लग रहा, तो जल्दी हो जाते हैं। थोड़े से मटर हमारे अभी कच्चे हैं, मटर थोड़े से पक जाएंगे तो फिर भरता बहुत जल्दी हो जाएगा, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ मटर थोड़े से गल जाए तो उसी से फिर हमारा भरता। अब मैं इसमें भरता डाल दूंगी, बैंगन डाल दूंगी जो मैंने पीस के रखे हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मिक्स करने में भी टाइम लग रहा है। बस हो गया, भरता बन गया। और मैं आटे के साथ भून रही हूँ, साथ के साथ चपाती हम रख के फिनिश हो जाएगा। आटा गूंदना मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गूंदना तो पड़ता ही है क्योंकि और तो कोई है नहीं घर पे जो आटा गूंदना तो मेरे को तो इसलिए मेरे को गूंदना पड़ता है।
लेकिन मेरे से आटा ज़्यादा जोर लगा के नहीं गूंदा जाता, क्योंकि मेरी बाजू का ऑपरेशन हो रखा है, तो उससे मैं ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगा पाती। तो सॉफ्ट ही तरीके से मैं इसको गूंद के रख लेती हूँ, फिर बाद में इसको वो कहते हैं मुक्की देना, बाद में फिर दे देती हूँ। अभी तो मैंने इसको ऐसे ही हल्का फुल्का गूंद के रख लिया, क्योंकि ज्यादा मेरे को ऐसे ऐसे करने में प्रॉब्लम आती है। इधर है मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था, इंजेक्शन लगा था, उससे बहुत बड़ा पॉइंट सा वो फूल सा गया था। तो ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने डीप ऑपरेशन कर दिया, जिससे मेरी नस थोड़ी सी दब जाती है, दब गई है, और उससे मेरे को प्रॉब्लम आती है जब मैं कुछ काम करती हूँ, हैवी काम करती हूँ। तो ज्यादा हैवी काम मैं ज्यादा जोर से डस्टिंग वस्टिंग या सब्जी वगैरह काटना, अगर 1 किलो सब्जी भी काटनी है तो उसके लिए भी मेरे को काफी रुक रुक के काटनी पड़ती है। तो लेकिन कर लेती हूँ, छोड़ती कुछ नहीं हूँ, काम कर लेती हूँ, पर धीरे धीरे सारा कर लेती हूँ। ये हमारा भरता और हमारे आलू मटर रेडी है। ये कितना बढ़िया भरता, देख के ही कितना अच्छा लग रहा है। बस कितना बढ़िया बना है भरता, कितना अच्छा बना लग रहा है ना, कितना अच्छा। अभी ये अभी ये मेथी लेके आए हैं और पालक लेके आए हैं। अब बताओ, एक काम मेरा खत्म नहीं होता, दूसरा और लेके बैठ जाता है। अब उसकी मैं साफ सफाई करूंगी। मैं तो बस ना बिजी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे ही करते करते सारा टाइम मेरा निकल जाता है। और फिर कोई पूछे लगा क्या करती है सारा दिन घर में, कोई काम भी है? सारा दिन क्या काम वाली काम कर जाती है, तुम क्या करते हो सारा दिन? एक रोटी बनानी है, ये नहीं पता कि रोटी बनाने का ही कितना बड़ा काम होता है। रोटी बनाना कोई आसान है? पहले उसको काटना, पीटना, आटा गूंदना, चपाती बनाना, फिर उसको सबको परोसना, कितना काम है उसका। उसको किसी गिनती में नहीं लेते, रोटी बनाने का काम किसी गिनती में नहीं लेते कि हाँ भी ये कोई काम नहीं है। जबकि लेडीज सारा दिन इसी में लगी रहती है, सुबह से लेके रात तक। आधी जिंदगी तो, आधी ही क्या, पूरी लगा लो, पूरी जिंदगी तो किचन में निकल जाती है। सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, फिर 4 बजे की चाय पानी, सुबह इनका चाय पानी। सुबह 6 बजे से आप शुरू हो जाओ, रात के 11 बजे तक अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो। नहीं मिलती ना। मेरे साथ और भी सारी बहनें होंगी जो इस बात में एग्री करती होंगी कि हाँ उनको फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन हमारा यही चलता रहता है, और फिर क्या देते हैं, क्या किया क्या किया, सारा काम तो हमने किया, तुमने क्या किया, फिर बातें यहाँ तक आ जाती है। ये खसखस वाला दूध जो सो मैंने अभी बनाया है वो पी रही हूँ, साथ के साथ ही साथ पालक वगैरह कट करूँगी, ये भी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि काम तो काम ही है, करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप चूं चूं करके करो, चाहे। मैं सीधा ऐसे ही डायरेक्ट इसको कट कर देती हूँ। हमारे जहाँ पे पालक जो है ना वो साफ़ सुथरी होती है, मेथी है वो भी साफ़ सुथरी होगी, इसमें देखो कुछ नहीं होगा। अपने वहाँ की जो सी मेथियाँ और वो होती है ना, उनमें गंदगी बहुत होती है, इनमें कुछ नहीं होता, एकदम सॉफ्ट है और देखो बिल्कुल साफ, कोई घास नहीं, कोई फोर्स नहीं, फटाफट फटाफट ये सब सफाई हो जाती है। इतना इतना तो वैसे ही वेस्ट जाता है, इतने इतने कट कर दो तो चलो, कोई घास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। एक आध पत्ता कोई होगा तो होगा, वो फटाफट निकल जाता है। और इसका पत्ता पत्ता भी नहीं तोड़ना पड़ता, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होती है ना, देखो कितने सॉफ्ट है। ये नहीं कि हाँ इसका एक एक ऐसे ऐसे पत्ता तोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही फटाफट कट करके ऐसे इसको काट के कुकर में चढ़ा दूँगी, और फिर इसका साग बन जाएगा बहुत बढ़िया। साग पालक अच्छे से बन जाता है, पालक भी है, पालक भी एकदम छोटी छोटी सी गुच्छियाँ हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, कुछ नहीं है इसमें, कोई भी एक भी पत्ता इसमें ना खराब नहीं निकलेगा, बहुत कम कोई एक छुट पुट सा होगा, नहीं तो नहीं। देखो एकदम फ्रेश पालक है,
कुछ भी इसमें नहीं है खराब, कुछ भी इसमें गंदा नहीं है, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि हाँ हम इसको फेंकें या कुछ करें ना। मिलती ये कॉस्टली है, कॉस्टली क्या वही रेट पड़ जाता होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी कुछ ही मिलती है तो उसमें से निकलती इतनी है, तो निकलेंगे होती इतनी है, तो फ्रेश होती है, तो इसकी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फटाफट निकालो, फटाफट इसको कट करो और फटाफट देखो धनिया भी कितना फ्रेश है एकदम से। इसकी सिर्फ ये जड़ियाँ हैं, जड़ा इसकी वजह से कट कर दो, उसके बाद धनिया की कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ इसको हमने चुगना है, बीनना है या कुछ करना ना, कुछ नहीं करना, ऐसे का ऐसे ही जूस में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे अच्छी भी हैं, तो कुछ क्या तकरीबन सारा ही अच्छा ही है, जहाँ पे कोई इतना बुरा तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। तो सब खाने में भी बढ़िया है, पीने में भी बढ़िया है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात तो है नहीं है। हाँ पर वही है कि परिवार है तो वर्क भी है, अगर परिवार नहीं है तो फिर अकेले बैठे बोर भी हो जाते हैं। फिर उन लेडीज़ को पूछो जिनके घर में कोई नहीं है, बेचारी अकेली रहती हैं, फिर वो तरसती है कि हमारे घर में कोई हो, हमारे बच्चे हों, हमारे पति घर पे हो या हमारे फैमिली वाले घर पे हो, तो हम इंजॉय करें, अकेले हम तंग आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं हाय ये इन्होंने जान खा रखी है, इन्होंने खून पी रखा है, इन्होंने जीना आराम कर रखा है, काम नहीं मुकते, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये भी एक लाइफ अपनी बढ़िया है, लेकिन अगर हम अकेले हों तो फिर वो लाइफ सबसे ज़्यादा बोरिंग लाइफ और सबसे ज़्यादा दुखी वाली लाइफ है। तो इसलिए अपना परिवार ठीक है, अपने परिवार के साथ हंसो खेलो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो बढ़िया सा। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ 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 सबको बाय। तो ठीक है।